गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.2 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है एपी में 50 पद है, मतलब समांतर माध्य में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज बताया हुआ था कि अगर पहला पद है तो a और दूसरा पद है तो a प्लस 2d a प्लस d, अगर तीसरा, इसको जाने दीजिए, इसको हटा दीजिए। अभी आप आ जाइए, क्या है दिया है कि AP में 50 पद है। ठीक है, तो मतलब an बराबर 50 पद दिया है। ठीक है, अब क्या है n बराबर 50 पद दिया है और लास्ट पद कितना दिया है हमारा 106 दिया है। ठीक है, और तीसरा पद मतलब तीसरा पद n3 बराबर कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, तीसरा पद 12 दिया है। तो अब इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सूत्र होता है an या tn, लिखिए जो भी लिखिए, tn r an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार पहले क्या करेंगे, 106 बराबर हमारा कितना हो जाएगा a प्लस n का मान कितना हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 बराबर a प्लस 49d बराबर हो गया है, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है कि तीसरा पद क्या है 12 दिया है, तो 12 मतलब tn बराबर ran बराबर हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। ठीक है, तो अब हमारा a का मान तो दिया नहीं है, n का कितना दिया है, ये 12 है। 12 बराबर a प्लस n माइनस 1 मतलब कितना हो गया हमारा, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, a प्लस 2d बराबर ये कितना हो गया 12, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है, अब हम यहां लगा लेते हैं समीकरण। हमारा समीकरण 1 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106 के है। दूसरा समीकरण हमारा है a प्लस 2d बराबर कितना के है 12 के। अब हम घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब a से कट गया, अब ये 49d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा हमारा 47d हो जाएगा बराबर। अब ये क्या है 12 आया है। ठीक है, n3 बराबर 12 दिया, घटा दीजिए, यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9 हो गया। अभी d बराबर कैपिटल लिखा गया, अभी d बराबर कितना हो जाएगा 49 बटा हमारा कितना हो जाएगा 47, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौका 8 9, डी बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया, डी बराबर हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख लेते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, अब डी का मान रख लीजिए, a प्लस 2d बराबर 12 दिया है। अब डी का मान हमारा कितना आ गया, a प्लस 2 गुणे 2 बराबर 12 के, a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 बराबर a बराबर कितना हो गया हमारा 8 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, a बराबर हमने 8 निकाल दिया और d बराबर 2 निकाल दिया। अब हमारा कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है, मतलब an का मान कितना दिया है हमारा, n का मान कौन सा ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अब 29वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा सूत्र होता है tn r an बराबर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। अब an बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस a का मान कितना आ गया हमारा 8 प्लस n का मान कितना हो गया हमारा 29 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, गुणे 2।
तो an बराबर 8 प्लस 28 गुणे 2 हो गया। तो 8 प्लस 28 गुना कितना हो गया हमारा 56 हो गया। an का मान कितना हो गया हमारा 64 हो गया। जोड़ेंगे तो ये 64 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा सवाल का सलूशन निकला। हमने क्या किया, आपको कुछ करना नहीं है। एपी में 50 पद दिया है, जिसका तीसरा पद 12 दिया है, तो जिसका तीसरा पद 12 दिया है तो 12 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a प्लस निकाला क्या है a प्लस 2d। ये हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या दिया है 50 पद के लिए, उसका अंतिम पद कितना हो जाता है 106 हो जाता है। तो हम 50 पद का निकाल के बराबर 106 कर दिया। अब उसका समीकरण हल कर लिया, क्या हो जाएगा a प्लस 49d हो गया। ठीक है, अब हमको 29वां पद निकालना है। 29वां पद, इससे हम a और d का मान निकालेंगे समीकरण को सोल्यूशन करके। और जैसे ही हमारा क्या ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। जैसे ही हम 29वें पद पे आएंगे तो हमारा सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा a और d का मान जो आया है उसमें हम रख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 29वां पद 64 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये सवाल का आपको सलूशन निकाल के दिखा दिया, आपको समझा दिया। मैं ये आशा करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।